ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। तीनों कालों में रक्षा करने वाले वो प्रभु ही हैं। वो प्रभु श्री राम जो इस देह में विराजमान है, वो भक्त की तीनों लोकों में निराश होने पर उसको रक्षा मिलती है। पल भर में उसके सारे कष्ट, सारे दुख, दर्द ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, ये कबीर वाणी आज क्या संदेश दे रही है। बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। दास दुखी तो हर दुखी, दास दुखी तो हर दुखी, आदि अंत तिहु काल। दास दुखी तो हर दुखी, आदि अंत तिहु काल। पलक एक में प्रगट है, पलक एक में प्रगट है, छिन में करूं निहाल कबीरा, छिन में करूं निहाल। देखिए, एक पल में निहाल होने की बात कर रहे हैं कबीर दास जी। दास दुखी तो हर दुखी, आदि अंत त्यों काल, पलक एक में प्रगट है, छिन में करूं निहाल। जब दास दुखी होता है तो सेवक भी दुखी होते हैं। और तीनों कालों में बता रहे हैं कि सेवक के दुखी होने पर भगवान एक पल में प्रकट होकर उसको निहाल कर देते हैं। उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे दुख दर्द ठीक हो जाते हैं। वो बस एक बार सच्चे मन से उस प्रभु के चरणों में, उस गुरु के चरणों में एक बार लग के तो देखे। वो एक सच्चे मन से लग नहीं पाता। आज संसार में के आनंद में ही वो आनंद समझता है, और बाद में जब प्रभु याद आते हैं, जब देर हो चुकी होती है, बहुत सारे पाप कर लेता है, फालतू में झूठ बोल बोल कर जरा से कार्य के लिए, और वो नहीं समझता कि एक एक झूठ का हिसाब देने पड़ता है, और ये पाप बहुत इकट्ठे होते रहते हैं। तो देखिए, दूसरी वाणी क्या संदेश दे रही है। कबीर कुल सोही भला, कबीर कुल सोही भला, जाकुल उपजै दास। कबीर कुल सोही भला, जाकुल उपजै दास। जाकुल दास न उपजै, जाकुल दास न उपजै, सो कुल आक पलास कबीरा, सो कुल आक पलास। देखिए, यहाँ उस कुल की बात हो रही है जहाँ दास का जन्म होता है। ऐसा परिवार, ऐसा कुल जहाँ दास का जन्म हो,
तो वो एक परिवार में आनंद ही आनंद हो जाता है। वो कुल सोने में सुहागा हो जाता है। और जिस कुल में दास नहीं होता उसके लिए बता रहे हैं, जो जा कुल दास न उपजय सो कुल आग पलास। वो कुल व्यर्थ है जिसमें दास प्रभु भक्त का जन्म नहीं हुआ। देखिए, बहुत सुंदर बात है। आज परिवार में जन्म हो जाता है, बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है ये तो किसी की बात मानता ही नहीं, प्रभु की कोई बात अच्छी ही नहीं लगती, तब वो नित परिवार में लोगों को परेशान करता है। और एक बार उसको अगर गुरु के चरण मिल जाएं और अपने को एक गुरु के समर्पण कर दे तो वो सारे पाप एक गुरु ऊपर ले लेता है, वो भी उस शर्त पर कि आगे वो पाप ना करे। ये एक गुरु की शर्त होती है। अगर आप समर्पण होकर भी पाप करते रहे तो उससे बड़ा पापी नहीं हो सकता संसार में कि एक समर्पण होने के बाद भी पाप करें। तो ये एक गुरु का समर्पण ही सारे कष्टों को दूर कर देता है। एक बार सच्चे मन से आप समर्पण होकर देखें, आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। आइए एक वाणी को और श्रवण करें, बहुत ही सुंदर कबीर वाणी। भली बही जो भय मिटा, भली भई जो भय मिटा, टूटी कुल की लाज। बेपरवाही है रहा, बेपरवाही है रहा, बैठा नाम जहाज कबीरा, बैठा नाम जहाज। भली भई जो भय मिटा, टूटी कुल की लाज, बेपरवाही है रहा, बैठा नाम जहाज। बहुत अच्छा हुआ जो हरि भक्त बन गया, कुल की लाज रह गई और सारा भय जाता रहा। जो राम रूपी जहाज पर सवार हो जाता है वो हर निर्भय से दूर हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे डर की समाप्ति हो जाती है। बस एक बार राम रूपी जहाज पर सवार हो जाए तो फिर वो गुरु जिसके समर्पण होता है ये मानव, तो वो पूरे कुल का भला कर देता है। ये समझें और चलें, एक गुरु के अनुसार समर्पण हो तो सारे कष्ट, सारे विकार आपके ठीक हो सकते हैं, सारे भय, तनाव, चिंता से मुक्त हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।